एनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। किसके संबंध में है? तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के संबंध में है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। परमाणु अप्रसार संधि इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। अब यहां पे लिखा हुआ है किसका प्रसार, अप्रसार का मतलब है प्रसार को रोकना। किसके प्रसार को रोकना? तो परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना है, और उससे जुड़ा हुआ एक संधि किया गया है, ठीक है, जिसमें दुनिया के कई देश भाग लिया। इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाला संधि है, जो परमाणु सामग्री, परमाणु हथियार, परमाणु बम या परमाणु तकनीक के फैलाव को, के प्रसार को रोकने से संबंधित है। ठीक है, तो ये परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने से संबंधित है। से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है ये। अब यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है, कहते ये संधि, इस पे हस्ताक्षर किया गया और वो था 1968 में। समझना आप लोगों को ज्यादा है, 1 जुलाई 1968 में। हाँ, बस आप डेट याद रखो ऐसे कि ये 1968 में ये संधि जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया 190 देश। हाँ, ठीक है। और ये 1970 में ये प्रभाव में आया। तो दोनों बात याद रखिएगा, इस पे हस्ताक्षर कब किया गया? तो यहां पे हस्ताक्षर हुआ और यहां से ही लागू हुआ। अब इस संधि में कहते हम लोग हैं कि वर्तमान में इसमें भी कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में इसमें अभी 190 देश शामिल हैं। देशों का संख्या थोड़ा सा बढ़ते बिगड़ते रहता है, कोई देश शामिल हो जाता है, कई दफा देश से बाहर भी हो जाते हैं, इसको भी याद रखना है। जब ये संधि बना तो उस समय इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने से संबंधित यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1968 में इस पर ये मतलब देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। 1970 में ये संधि लागू हो गया और वर्तमान में इसमें 190 देश इसमें शामिल हैं। भारत अभी भी इसमें शामिल नहीं है। भारत इस संधि का हस्ताक्षर करता नहीं। इस संधि का हस्ताक्षर करता नहीं। अब सवाल है कि भारत इसमें साइन क्यों नहीं किया? तो ये संधि कहता क्या है, पहले समझते हैं। अब ये जो संधि है, इस संधि का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव तो जैसा कि मैंने बताया अभी, ये संधि कहता है कि अगर कोई देश कंस्ट्रक्टिव काम करता है, कंस्ट्रक्टिव काम करता है
सृजनात्मक कार्य करता है, तो इस संधि के जितने भी देश हैं वो उसके साथ सहयोग करेगा। तो इस संधि में शामिल देश उसके साथ सहयोग करेगा। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रक्टिव काम करता है, विनाशकारी काम करता है, तो वैसे में उसके साथ कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा, कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा। अब सहयोग का यहां पे अर्थ क्या है? सहयोग का अर्थ यहां पे है, अगर हम कहते हैं कि ठीक है कि हम एनपीटी पे हम साइन कर देते हैं, और एनपीटी पे साइन अगर हम कर देते हैं तो इस संधि के सभी देश क्या करेगा, आपके साथ जो भी परमाणु आपको कार्यक्रम करना है उसमें आपको मदद करेगा। परमाणु तकनीक देगा, परमाणु सामग्री देगा और वैज्ञानिक का मदद देगा। लेकिन अगर वो, इसके लिए आपको कंफर्म करवाना पड़ेगा आपको कि आप अच्छे काम करोगे, न कि आप परमाणु तकनीक को लोगे, परमाणु सामग्री को लोगे, परमाणु फ्यूल को लोगे और उसका उपयोग करके आप बम बनाओगे और उसी बम से दुनिया को धमकाओगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये संधि के जो प्रोविजंस हैं ये उसके खिलाफ होगा, और वैसे में आपके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और आपको कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, तो आपको अगर दुनिया से नाभिकीय हथियार चाहिए, नाभिकीय तकनीक चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आपको करना क्या होगा? सिंपली आपको एनपीटी पे साइन करना होगा। सबसे पहला तो ये है कि सहयोग अगर आपको चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनपीटी पे साइन कर देना है जाकर के। इस पे साइन कर दीजिए और आप फायदा लीजिए। और अगर आप साइन नहीं करेंगे तो ये संधि कहता है कि आपको कोई भी मदद नहीं किया जाएगा, और अगर आप कोई भी विनाशकारी काम में आप संलग्न होते हो तो तभी भी आपके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि भारत इस पर साइन नहीं किया हुआ है। तो भारत साइन नहीं किए हुए तो भारत को फिर कैसे मदद मिला, सवाल ये है। तो हुआ ये कि ये संधि जब 1968 में जब अस्तित्व में आ रहा था तो उस समय दुनिया दो भाग में बटा हुआ था। एक था न्यूक्लियर पावर स्टेट। कहा कि 1968 से पहले, 1 जुलाई 1968 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया हुआ है वो सब कहलाएगा न्यूक्लियर पावर स्टेट या न्यूक्लियर हैव स्टेट। 1 जुलाई 1968 से पहले जिसने भी परमाणु परीक्षण कर लिया है उसे ही हम कहेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेट या न्यूक्लियर हैव स्टेट या न्यूक्लियर कंट्री कहेंगे, और शेष को कहेंगे नॉन न्यूक्लियर स्टेट और न्यूक्लियर हैव नॉट स्टेट। न्यूक्लियर हैव नॉट स्टेट मतलब ये हुआ परमाणु संपन्न देश, परमाणु संपन्न देश, और ये हुआ गैर परमाणु देश। ये है गैर परमाणु देश। तो कहा जिन देशों ने 1 जुलाई 1968 से पहले तक परमाणु परीक्षण कर लिया केवल उन्हीं को परमाणु संपन्न कहा जाएगा और शेष देशों को गैर परमाणु कहा जाएगा। उस समय केवल 5 देश, इसको बोलते P5 कंट्री, ये P5 कंट्री जो था यही सब के सब क्या था, परमाणु परीक्षण किया था। और इस P5 कंट्री में जो देश आ रहा था वो देश का नाम है, पहला था इसमें वो था यूएसए, अमेरिका था। दूसरा था उस समय का यूएसएसआर था जो अभी रशिया है। तीसरा था इसमें यूके था, यूनाइटेड किंगडम। चौथा इसमें चाइना था और 5वां इसमें फ्रांस था। इन 5 देश को P5 कंट्री का दर्जा प्राप्त था।
शेष देश जो था वो था गैर परमाणु, मतलब उन लोगों ने 1 जुलाई 1968 तक कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं किया था, कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया था। तो नतीजा क्या था? यही एक वजह था कि भारत को भी इन P5 कंट्रीज से कुछ सहयोग प्राप्त हुआ। और उस सहयोग क्या प्राप्त हुआ कि भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर मिला, भारत को ईंधन मिला, रशिया जैसा दोस्त का समर्थन मिला। लेकिन हुआ क्या? भारत ने 18 मई 1974 को अपना परमाणु परीक्षण किया। 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया, मतलब इस संधि का उल्लंघन करने वाला पहला देश कोई था तो भारत ही था। हालांकि भारत साइन नहीं किया हुआ था, इसलिए उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उल्लंघन इसलिए माना जाएगा क्योंकि इंडिया ने मदद लिया था तकनीक और परमाणु सामग्री लेने में, और फिर इंडिया ने एक डिस्ट्रक्टिव यूज कर दिया कि परमाणु परीक्षण किया। तब जाकर के यही वजह था कि इंडिया पे प्रतिबंध लगे। इंडिया से कहा गया कि अब आप एनपीटी पे साइन कर दीजिए। इंडिया ने कहा नहीं साइन करेंगे। बोला क्यों नहीं साइन करेंगे? बोला कि हम साइन क्यों करें? क्योंकि इस संधि के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस क्या है? वो विभेदनकारी है, मतलब वो डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है? इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है कि 1 जुलाई 1968 से पहले आप लोगों ने परमाणु हथियार बनाए, आप लोगों ने कम से कम 1900 से ज्यादा परमाणु परीक्षण कर लिए, और अब जब हमारे सुरक्षा का बात आ रहा है, हमारे बगल में चाइना परमाणु संपन्न बैठा हुआ है, इस हम युद्ध लड़ चुके हैं। हमारे बगल में हमारी जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान, इसे चाइना के सहयोग से उसने अपना परमाणु हथियार बनाया हुआ है, वो बैठा हुआ है। हम इन सब से इतने सारे लड़ चुके हैं। अमेरिका हमारे बगल में है नहीं, ना वो हमारा दोस्त है। फ्रांस और यूके का पता नहीं है। तो हम अपने आंतरिक सुरक्षा को या बाह्य सुरक्षा को हम किसके हवाले रखेंगे? तो हम तो अपने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारे लिए ये अति आवश्यक हो गया था। नहीं तो हो सकता था हमारा वजूद ही नष्ट हो जाता। हमारा संप्रभुता जो है, हम अपनी संप्रभुता से किसी भी स्थिति में हम समझौता नहीं कर सकते। अपने संप्रभुता से को हम दूसरे के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं? अगर सिर्फ परमाणु परीक्षण के कारण अगर हम पे कोई हमला नहीं करता तो हम ऐसा परीक्षण क्यों नहीं करेंगे? और राहत तक बात रही परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने का, परमाणु बम बनाए आप। परमाणु हथियार दुनिया का सबसे ज्यादा है जो 98.5% जो आपके पास है, और आपको डर है किससे? जिसके पास परमाणु हथियार है उससे किस बात का डर? अगर परमाणु बम को डिफ्यूज करना है, परमाणु हथियार मुक्त अगर दुनिया का संकल्पना को आप चाहते हो प्राप्त करना, तो सबसे पहले तो आप अपना जो परमाणु सामग्री है उसे आप हटाओ। तो आप अपना हटा नहीं रहे हो, दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे हो। ये तो ऐसे नहीं चलेगा। जहां तक बात रही तकनीकी सहयोग का, तो हमें तकनीक आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए आपका तकनीकी सहयोग। लेकिन जहां तक बात रही अपने संप्रभुता का, तो हम कभी भी दूसरे के हवाले नहीं कर सकते हैं। और भारत के पास एक बहुत वाजिब तर्क था। हालांकि इस परीक्षण के बाद इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया नॉन न्यूक्लियर कंट्री का। नॉन न्यूक्लियर कंट्री, ये इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। परमाणु संपन्न का मतलब क्या हुआ कि जो एनपीटी के मान्यता के हिसाब से। सवाल बनता है कि इंडिया एनपीटी पे साइन किया क्यों नहीं? सवाल यह है कि इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिया कभी भी अपनी संप्रभुता को दूसरे के हवाले रखना नहीं चाहेगा। एक दौर था जब हमें सुरक्षा परिषद ने इन्विटेशन दिया 1958 में कि आप आकर के अस्थायी सदस्य बनिए, तब हमने उसको ठुकरा दिया क्योंकि हमें लगा कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि जब हमें लगा कि हमारे बगल में, जिसको हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते हैं, कि पाकिस्तान जो हमारा भाई है कहने के लिए, ये तो वो दुश्मन हो गया हुआ है जो कभी भी हम पे परमाणु हथियार का भी प्रयोग कर सकता है। और यही वजह था कि 1962 में जब हम चाइना से भिड़े थे, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा चाइना में फंस गया।
ठीक है, तिब्बत उसके कब्जे में है, जो आज भी तिब्बत के लोग अपने आप को चाइनीज मानने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर का बड़ा एरिया, जिसको जो अक्साई चीन कहते हैं, जो भारत का सिर है, इस पे आज चाइनीज कब्जा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसका बड़ा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया हुआ है। और आज अगर हम कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहें, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ है, तो हमें अब सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि हमको चाइना से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर का एरिया है, उससे उसका वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, वो उसी तरफ से होकर गुजरता है। तो ये भी हमें तैयारी करनी होगी। आखिर इंडिया ने एनपीटी पर साइन क्यों नहीं किया? इंडिया ने एनपीटी पर साइन क्यों नहीं किया, कोई पूछता है? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करता है, अभी कह सकते हो, क्योंकि हमने 1974 का ही टेस्ट नहीं किया है, बल्कि हमने 1998 में हमने तो 5 परमाणु बम का परीक्षण किया है। तो दबाव हम पे हमेशा से बनते रहा कि अब साइन कर दीजिए, अब साइन कर दीजिए। इंडिया ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करता है, सवाल ये है। एक होता है मिनिमम डिटरेंस, ठीक है ना, मिनिमम डिटरेंस मतलब मिनिमम डिटरेंस कैपेबिलिटीज। न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, एक होता है न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। मतलब आपके पास मिनिमम इतना परमाणु हथियार हो जो, या जिसको ध्यान में रख करके कोई भी दुश्मन देश कभी सपने में न सोचे कि आप पे हमला करना है। अगर दुनिया का कोई देश ऐसा चाइना ही है, उसने अगर अपने परमाणु क्षमता को बढ़ाया, तो वैसे में हमें भी अपना बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तब फंस जाएंगे। तो एक तो है कि इसको हमेशा से अखबार करने के लिए। दूसरा है, हम अपने संप्रभुता के संबंध में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर रहें। तीसरा, ये संप्रभुता का सवाल यहां पे क्यों आ गया? क्योंकि ये संधि कहता है, एनपीटी कहता है कि अगर आप एनपीटी पे साइन करते हैं तो सहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग तब मिलेगा जब आप अपने परमाणु रिएक्टर को आईएईए के प्रोविजन में लाएंगे। आईएईए क्या है? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कहता है ये जो आईएईए है, ये आपके यहां जाएगा, आपके यहां आपके रिएक्टरों के ऊपर कैमरा लगाएगा और उसका निगरानी करेगा। जो भी हम रिएक्टर आपको देंगे, उस रिएक्टर में के ऊपर इसका निगरानी रहेगा। देश हमारा, आप रिएक्टर अगर लगाओगे, बिजली यहां बनाओगे, तो हम पे ही भरोसा नहीं करोगे, और हम आईएईए को हम यहां बुलाएं और वो आईएईए आकर के हमारे रिएक्टरों का निगरानी करे, हमारी गतिविधियों का निगरानी करे, ये संप्रभुता के विरुद्ध बातें हैं। और इंडिया इसी कारण से कहा कि नहीं, आईएईए हमारा सर्वेक्षण नहीं कर सकता है, बेशक नहीं देना है मत दीजिए, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये संधि आप समझ पा रहे हो अब कि संधि क्या है ये। अब रही बात भारत के अलावा और कौन देश नहीं हस्ताक्षर किया है, तो भारत के अलावा पाकिस्तान की बात अगर करें तो पाकिस्तान नहीं किया है, इजराइल करें तो इजराइल नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश था जिसने इस संधि पे हस्ताक्षर भी किया, और जब उसे अपना परमाणु परीक्षण करना था तो वो इस संधि से अलग हो गया और जाकर के अपना परमाणु परीक्षण किया। तो ये बड़ा सा अजीब सुनने में लगेगा कि संधि में लोग अपने स्वेच्छा से आता है
और इस संधि से लोग अपने स्वेच्छा से बाहर चले जाता है। तो ये था एनपीटी। अब है कि वर्तमान में एनपीटी पे इंडिया साइन क्यों नहीं करता है? तो अभी इंडिया इसलिए साइन नहीं करता है क्योंकि मैंने एक बार बताया ना कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, इसका जो मानक है वो समय के साथ बदलते रहता है। दूसरा, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है, इसलिए भी भारत इसे साइन नहीं कर रहा है। तीसरा, हम ये कहते हैं कि ये इस संधि में जो भी परमाणु हथियार हैं उसको अगर सब देश सहमत हैं कि हम सब नष्ट कर देंगे, इस बात का क्या गारंटी है कि उनके पास लैबोरेटरी कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि जमीन पे तो आप दिखाओगे हमने नष्ट कर रहे हैं, लेकिन लैब में आपके पास टेक्नोलॉजी तो है ही, न्यूक्लियर पदार्थ तो है ही, तो आप तो फोर्टनाइटली डेवलप कर लोगे उसको। बट हम कह दे कि ठीक है, दिमाग में तो है ना, जमीन पे नहीं होता, दिमाग में तो रहेगा वो टेक्नोलॉजी ना, वो प्रोग्रामिंग, उसको कैसे इरेज कर देंगे? चौथा, क्या P5 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना सुपरमेसी स्थापित किए हुए हैं, खास करके अमेरिका की अगर बात करूं या चाइना का ही बात करें या रशिया का ही किसी का भी बात करें, तो क्या वो अपने सुपरमेसी को खोना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। वो आज अमेरिका का जो इकोनॉमी है उसको डिफेंस में तो डिपेंडेंट है, तो कभी भी अपने किसी प्रोग्राम को डाइवर्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ दबाव बनाता है कि आप कर दो, और कोई मत बनाए, ऐसा तो है नहीं। इसके बाद कई सिर्फ ये जो इंडिया के अलावा पाकिस्तान भी तो आगे चल क्या हुआ, परमाणु परीक्षण किया है, आज नॉर्थ कोरिया ने किया है। ठीक है, तो जो भी देश जिसको भी तकनीक कहीं से उधर से मिल जा रहा है वो सब के सब कर रहा है। ये तो इंडिया का अपना ये भी कहना है कि ये भेदभावपूर्ण है और तकनीकी जानकारी है आप सबके दिमाग में, जमीन पे आप कहो कि हम इसको हम नष्ट कर रहे हैं परमाणु हथियार को, हम कैसे मान ले? आज ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हो न हो चाइना अंतरिक्ष में परमाणु हथियार का अपना जखीरे जाके वहां पे साबित कराया है, कौन जानता है भाई। आप स्पेस में ही अपना लोग स्टेशन बना ले, कई सारे ग्रह उपग्रह पे लोग आने जाने लगा है, आप वहीं पे जाकर अपना परमाणु हथियार रखा है और बोले कि नहीं हम यहाँ पे हम नष्ट कर दिए। चलो जमीन पे भी अब रखते भी नहीं, अब नष्ट भी कर लिए, दिमाग में तो है ही। तो ये जो संधि का जो प्रोविजंस है वो भेदभावपूर्ण है और एक वजह ये भी है। तीसरा है कि अगर परमाणु हथियार को नष्ट ही करना है तो एक तारीख आप तय तो करो, किस तारीख को नष्ट करना है, कौन कौन सा देश इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो न तारीख निर्धारित है। बस कुछ लोगों ने मिल करके अपने हिसाब से, कुछ लोगों क्या P5 ने मिल करके अपने हिसाब से प्रोविजन को सेट कर लिए, और आप ये चाहे कि दुनिया का कोई भी देश नहीं बनाए। और सब भले कि P5 क्यों चाहते हैं कि दुनिया का कोई और देश नहीं बनाए, और आप खुद इतने क्यों डरे हुए? तो इन सवालों के उत्तर को ढूंढना पड़ेगा। ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि अगर वर्ल्ड सुपर पावर कोई एक रहे या ये 5 के समूह बना रहे और उसमें कोई नहीं आए। समय जो है बहुत बलवान होता है, देशों की स्थिति बनती बिगड़ती रहती है, और क्या पता कल जो पाकिस्तान से हम परेशान लगातार होते आ रहे थे, आज पाकिस्तान में रोटी के लिए लोग मर रहे हैं। तो सुन के तो खुशी होता है और दुख होता है मानवता के नाते भी। खुशी होता है दुश्मन के नाते और दुख होता है मानवता के नाते।